नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारे द्वारा कुछ गहन, कई बार ज्ञान की चर्चाओं से भरी वीडियो होती है, कुछ एक ऐसे रहस्य हैं कहीं ना कहीं जो हम अपने चैनल पे उजागर करने की कोशिश करते हैं। कई बार रिसर्च होती है, कुछ एक रहस्य हैं, कुछ प्रश्न हैं साधनाओं से जुड़े हुए कहीं ना कहीं, जैसा कि आज का वो जो रहस्य है कहीं ना कहीं कि बहुत सारे साधकों को कई बार जब वो साधनाएं करते हैं या कई बार उनको भगवती का मंत्र मिल गया। अब मैं सिर्फ ये संदर्भ यहाँ पे सिर्फ एक ज़्यादातर के रूप में कह रहा हूँ। हो सकता है किसी और मंत्र जाप के द्वारा या किसी और मंत्र की दीक्षा के द्वारा भी आपको वो वाले एक्सपीरियंसेस हो कहीं ना कहीं, जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। कि जैसे आप ध्यान में बैठे हैं, कोई मंत्र आप कर रहे हैं, कोई साधना आप कर रहे हैं, ध्यान आप लगा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे रीढ़ की हड्डी में पीछे कुछ ऐसा लहराता हुआ ऊपर जा रहा है। कई बार कुछ एक लोगों को तो बड़े ही भयानक टाइप भी एक्सपीरियंस होते हैं कि एकदम से शक्ति नीचे से रीढ़ से जो है ऊपर जाती हुई पता लगती है कि कुछ महान वेग है जो नीचे से ऊपर जा रहा है। कुछ लोगों को बहुत गर्म जो है कहीं ना कहीं वो जो उनकी रीढ़ है उससे ऊपर गर्म गर्म लावा जैसा उठता हुआ उनको महसूस होता है साधना काल में। और कुछ एक लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही ठंडा ठंडा जो है वो महसूस होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग साधना के प्रारूप में ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। लेकिन ये है क्या? बहुत सारे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता है कि ये है क्या, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या मेरे साथ कुछ गलत क्रिया तो नहीं हो रही। और कई बार बहुत सारे लोगों को शायद ये साक्षात्कार भी होता होगा कि जैसे ही वो वेग कहीं ना कहीं ऊपर गया, उसके थोड़ी देर बाद ही उनको ऐसा लगा जैसे उनका शरीर जो है वो टूट गया, या बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार कुछ असहज है, कुछ बहुत बड़ा जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, या कहीं ना कहीं जो मेरी चेतना को भी झकझोर देने वाला है। वो है क्या? बहुत सारे साधकों के प्रश्न होते हैं, क्योंकि कई बार इसीलिए तो हम लोग बात कहते हैं ना कि जब आप वो कहीं ना कहीं वो जानकारियों के बारे में, जो भी मंत्र जब आप कर रहे हैं, जिस भी देवता की आराधना या देवी की आराधना आप कर रहे हैं, जब आप उसका पूरा प्रारूप नहीं समझेंगे पहले किसी से भी, तो फिर कई बार वही एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी बन करके आपके आगे जो है खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि आज मैं वही बात करने वाला हूँ उसी शक्ति के बारे में कि वो जो बड़े बड़े साधकों को लगता है कि कहीं ना कहीं ध्यान में वो बैठे हैं, ध्यान लगा रखा है, अब पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक वेग सा उठता हुआ दिखाई देता है, जैसे कुछ लहराता हुआ ऊपर जा रहा है, या चाहे एकदम से ही सीधा ऊपर जा रहा है और एकदम से ही शरीर में छटपटाहट जो है वो शुरू हो गया। क्योंकि वही वो दिव्य परमाणु शक्ति है, वही वो शरीर के अंदर छुपी हुई वो महानाग शक्ति है, जिसको बहुत सारे साधकों ने कुंडलिनी का, क्रिया शक्ति का, माँ भगवती के आशीर्वाद का नाम दिया है। लेकिन जितनी बड़ी वो शक्ति है, कई बार उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी और सावधानी उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि इस योग मार्ग पे चलने वाले हैं, बहुत सारे आप YouTube पे वीडियोस भी देखेंगे कि कुंडलिनी जागरण का एक्सपीरियंस मत कीजिए, ये जो नाग शक्ति है कहीं ना कहीं आप, क्योंकि जो पाताल लोक में रहने वाले वो जो महानाग हैं, जो अपनी इच्छा से रूप बदल सकते हैं, जिनके पास दिव्य शक्ति वाली मणियाँ हैं, चाहे आप वो जो भगवान शिव के गले में जो वासुकी नाग हैं, या जो भगवान विष्णु की शेषशय्या जो अनंत नाग हैं, या जो बाकी करकोटक जैसे महानाग हैं जो कहीं ना कहीं पाताल लोक में निवास करते हैं, ऐसा क्या है उनके पास जो वो अपना रूप भी बदल लेते हैं? ऐसा क्या है उनके पास कि जो उनकी नगरी भोगावती है कहीं ना कहीं, उसमें एक से एक रत्नों के बारे में विवरण है कहीं ना कहीं, चाहे आप भागवत पुराण उठा करके पढ़ेंगे। क्योंकि इंसानी शरीर के अंदर भी वही महानाग शक्ति जो कहीं ना कहीं दो मुँहे रूप से रहती है।
जब तक सोई है तब तक मुख नीचे करके सुषुप्त अवस्था में बिल्कुल निष्क्रिय, कोई शक्ति नहीं, कोई वेग नहीं। ऐसा लगता है कि आम आदमी थोड़ा सा काम करने के लिए भी उसको जो है बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर वो ऊर्जा नहीं है कि मैं कोई भी एक ऐसा कर्म करूं जिसके द्वारा जो है अकस्मात ही कुछ चमत्कारी एक्सपीरियंसेस उसको मिले, क्योंकि वो ऊर्जा ही नहीं है। और जब वो ऊर्जा जागृत होती है तो फिर उसको संभालने के लिए कई बार वो ज्ञान नहीं है कि कैसे उस शक्ति को पूरा उजागर करना है, कैसे उसको संभालना है, कैसे उसका प्रयोग करना है। क्या क्या दिव्य सिद्धियां जो है, वो जो महानाग शक्ति है कहीं ना कहीं, जो शरीर की रीढ़ के अंदर कहीं ना कहीं जो सोई हुई है, जब दिव्य मंत्रोच्चार के द्वारा या वो जो गुप्त रहस्य है कहीं ना कहीं भगवती की साधना का, कुंडलिनी जागरण का, जब आप उसको करते हैं पर पूरे ज्ञान के साथ, पूरी सावधानियों के साथ, पूरी चेतना के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि भगवान शंकर ने भी स्वयं कहा है कि बहुत बड़ी शक्ति कई बार जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। क्यों प्रकृति आपको वो महान शक्ति देगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी तो अब ऐसे नहीं है ना कि जिनकी कुंडलिनी जो है वो जागृत है। जो हिमालय के अंदर भी जो दिव्य योगी है, कहीं ना कहीं कुंडलिनी क्रिया योग या जो दूसरे शक्ति योग है उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो उनका भी चुनाव हुआ है कि ये साधक है, ये योगी है, इसके ऊपर कृपा है उस महामाया की, भगवान शिव की, कि वो उस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं कि वो जो छुपी हुई जो नाग शक्ति है कहीं ना कहीं, जिसको कुंडलिनी का नाम दिया है बहुत सारे साधकों ने। अब मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है। अब एक बार शरीर के ऊपर वेग गया, झटका लगा, उसके बाद डर के छोड़ दिया कि भैया पता नहीं क्या होगा, क्या है ये, मैं नहीं जानता इसके बारे में, बड़ा डर लग रहा है मुझे कि वेग ही इतना ज़्यादा कि ऊपर जा रहा है या शरीर को हिलाते हुए जा रहा है। और कई लोगों के तो ऐसे भी अकाउंट्स रहते हैं कई बार कि उसके बाद उनको बुखार आ गया या शरीर टूट गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो महान शक्ति है कहीं ना कहीं, जब आपने कभी कोई साधना नहीं की है, ये महान शक्ति है, महान नाग शक्ति है। और बहुत सारे लोगों ने परमाणु शक्ति के साथ भी इसकी तुलना की है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। अगर ये उजागर होने पे, जागृत होने पे आए तो वेग कई बार इतना ज़्यादा होता है कि वो लिमिटलेस एक एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे लोग वही चीज़ बार बार करने की कोशिश करते हैं कि बिना प्रारूप को जाने, बिना उस साधना में। हम क्यों कहते हैं बार बार कि जो जानकारी है चाहे कहीं से भी मिल रही है। अब गुरु दीक्षा और मंत्र दीक्षा का खेल यही है। वो कान फुकवाने के पीछे जो लोग ज़्यादा कहते हैं कि भैया गुरु दीक्षा नहीं ले ली, गुरु दीक्षा नहीं ली, उसका कारण क्या है? कि वो ज्ञान नहीं है गुरु का कहीं ना कहीं, जो आपको गाइड करे कि बेटा आसन क्या लगाना है, किस हिसाब से मंत्र जपना है, मौन होकर के मंत्र जपना है या बहुत ज़्यादा उतावले में उच्चारण नहीं करना है। अगर ऐसा वेग एकदम से उठ जाए आपके शरीर में, वो जो महान नाग शक्ति छिपी हुई, अगर वो जागृत हो जाए, अपने फण को उठाते हुए ऊपर की तरफ आए, तब आपको कैसे उसको शांत रखना है, कैसे उसको एकदम से आपने जो है वो वापस उसकी स्थिति में उसको ले जाना है। ये सब चीज़ें तो हैं। और गुरु दीक्षा का कोई लेबलिंग का खेल थोड़ी है। बहुत सारे लोग अब ऐसा कहते हैं यार किसी को भी गुरु बना लो, किसी को भी, राह चलते बस आपकी गुरु दीक्षा होगी, सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन अगर वहाँ तत्व का ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञानी वो गुरु नहीं है, वहाँ गुरु पदवी पे उनको स्थापित करने का क्या लाभ? इससे अच्छा तो कोई ना कोई वो है जो आपको शायद फ़ोन के ऊपर ही हिमालय से आपको कुछ बता दे कि बेटा ऐसे ऐसे बैठना। वो गुरु उससे लाख गुना अच्छा एक शक्ति का एक्सपीरियंस कराने वाला है, जो शायद फ़ोन के ऊपर ही आपको वो पूरी क्रिया बता दे। चाहे वो फिर आपने उनसे गुरु दीक्षा ली हो, उन्होंने आपका कान फूका हो या नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो मिल गई ना, वो ज्ञान तो मिल गया कि बेटा गाड़ी अगर पंचर हो जाए उसको कैसे बनाना है, टायर को रिप्लेस कैसे करना है। अब वो खाली वो है कि भैया जी हमने तो गुरु दीक्षा ले ली, हमने तो गुरु बना लिए, हमारा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन जो तत्व का ज्ञानी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मार्केट में भी भ्रांति फैला रखी है कि बस गुरु बना लो, किसी को भी बना लो, बस गुरु बना लो, गुरु दीक्षा ले लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और गुरु नहीं है तो आपको फल नहीं मिलेगा, कुछ भी करते रहो। क्योंकि जब वो ज्ञान मिल गया, जो देवादिदेव महादेव शंकर ने चाहे श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का उपदेश किया, चाहे भैरव तंत्र का उपदेश किया, वो बहुत पहले ही उन्होंने गुरु रूप में उसका उपदेश कर दिया।
और अलग अलग शिष्यों के द्वारा वो जो ज्ञान है, जो कहीं ना कहीं गुरु बन करके कलयुग में लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और वो जो दूसरे लगे हुए हैं ना कहीं भाई गुरु दीक्षा नहीं हुई, जब ज्ञान ही मिल गया उस चीज़ के बारे में, और कहीं ना कहीं भगवान शिव ने पहले से ही वो जगत गुरु की पदवी पे खुद को धारण कर रखा है मानव जाति के लिए, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए नहीं कि हाँ यही मेरा शिष्य है तो मैं इसके लिए जो है देखूंगा। जो भी भगवान शिव का स्मरण जो है भाव से, समर्पण से, भक्ति से करेगा, माँ भगवती का समर्पण भाव से उनका आराधन पूजन बंदन करेगा, सब कुछ प्राप्त है उन लोगों को। पर वो लेबलिंग चल रही है बाहर, बस नहीं नहीं आपके पास तो कितनी शक्ति है पर आपने गुरु नहीं बनाए, आप तो फेल है। अब वो चमत्कार करके दिखा रहा है उस शक्तियों से, उसको वो भी प्राप्त हो जा रहा है कि वो जो दिव्य एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं, वो जो महानाग शक्ति का। अब जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ ली, गुरु भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, अब तत्वज्ञानी उनका गुरु नहीं है। वो जो अंदर का रहस्य है कि कैसे वो साधना करनी है, कैसे उस शक्ति से लाभ लेना है, कैसे उस शक्ति को अलग आयाम पे लेके जाना है, कैसे फिर उससे आगे दूसरों को भी तैयार करना है, वो है वो जो देवादिदेव महादेव ने वो जो दिव्य ज्ञान का उपदेश किया था। अब वो खाली गुरु दीक्षा के नाम पे बस ये है कि तू इतनी दक्षिणा इकट्ठी करनी है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वहाँ जाके हमारा प्रचार करो, हमारे आश्रम का प्रचार करो, नए नए चेलों को जोड़ो, और जैसे टमाटर और सेब बिकते हैं वैसे हमारा नामदान बेचो। ये कलयुगी कुछ, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुरु दीक्षा के नाम पे, गुरु बनाने के नाम पे तत्वहीन हो करके, उनका तत्व क्या है, बस वो ये तत्व है कि बस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चेले हों हमारे, और हम जो है वो ना साधना के बारे में, ना योग पट्ट के बारे में, ना ही अष्टांग योग के बारे में, ना ही वो जो महान कुंडलिनी शक्ति है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बस खाली ये बात करेंगे यार हमारे गुरुजी तो बहुत बड़े हैं, उनका बहुत बड़ा आश्रम है, वो टीवी पे आते हैं, बहुत सारे फॉलोवर हैं उनके, लेकिन कभी आपके गुरु से बात ही नहीं हुई। गुरु वो हो जो कहीं ना कहीं आपको उस वो जो महान नाग शक्ति है कहीं ना कहीं, लेकिन प्राप्त भी तो तभी होगा ना, डायरेक्शन भी तभी प्राप्त होगा। और ये कुछ ऐसा है कि ये एक रात में प्राप्त होने वाली चीज़ नहीं है। मैंने क्यों कहा कि बहुत सारे लोगों को बुखार आ जाता है जब वो ये महासाधना करते हैं। अब वो कैसे करना नहीं करना, पहले तो शक्ति को जान लो ना कि भैया कि रीढ़ के नीचे सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर जो आपका है उसमें छिपी हुई है वो जो महान नाग शक्ति है कहीं ना कहीं, जो इच्छा रूप से कुछ भी कार्य करने में समर्थ है। जैसे वो इच्छाधारी नाग होते हैं ना कि कोई भी रूप बदल लेंगे, कहीं भी उड़ के चले जाएंगे, वही शक्ति कहीं ना कहीं मानव शरीर के भीतर भी छिपी हुई है जिसका नाम कुंडलिनी है। नागों के पास भी वो कुंडलिनी शक्ति होती है, तभी तो बहुत सारे लोग जो है वो कुंडलिनी शक्ति को नाग शक्ति से क्यों कहते हैं, उसका कारण है क्योंकि जब तक वो सोई हुई है तो एक सोए हुए नाग की तरह है, जैसे कोई नाग पिटारे में बंद है। लेकिन जैसे ही वो शक्ति जागृत होती है तो वो जो फण वाला मणि वाला सर्प है कहीं ना कहीं, या महानाग है जो शरीर के अंदर छिपा हुआ है, तो अपनी पूरी शक्ति से वेग से जब उठता है तो फिर वो जो आपकी वो जो आध्यात्मिक शक्ति है कहीं ना कहीं, वो जो मानव शरीर के अंदर छिपी हुई है, जो शायद आपको बड़ी बड़ी सिद्धियों तक भी ले जाए, और फिर अंत में वो जो दिव्य मोक्ष पद है उस तक भी ले जाने की शक्ति वो भगवती की शक्ति, वो महानाग की शक्ति जो है वो रखती है। लेकिन बात सारी वहीं आके ख़त्म हो जाती है कि आपका क्या भाव है, आपका क्या समर्पण है, और उस शक्ति को क्या संभाल लेने की समर्थता आपके अंदर है, या वो समर्थता कैसे बनाई जाए, ये बहुत लंबा मार्ग है। एक ही वीडियो में या एक ही संवाद में यदि कोई भी सिद्ध योगी सन्यासी भी कह दे कि हम आपको तैयार कर देंगे, क्यों पहले गुरुजन जो है 1-1 वर्ष, 2-2 वर्ष, 3-3 वर्ष अलग अलग शिष्यों को अपने साथ रखते थे। पहले साफ सफाई परीक्षाएं क्यों होती थी कि वो समर्थता ही तो चेक करते थे कि धीरज भी है इसके अंदर। अगर वो शक्ति का जो वेग है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि शक्ति प्राप्त हो जाए तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये गायब हो जाए या अनादर करना शुरू कर दे। इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो महान शक्ति है उसका उपदेश जो है, जब लगता है किसी साधक को जिसने खुद साधनाएं की हों, उसके बारे में ट्रायल एरर किया हुआ हो कि हाँ ये जो मेरे पास आया है कहीं ना कहीं इसके अंदर सच्चाई है, इसके अंदर धीरज है, धैर्य है, बड़ों की इज्जत है, सम्मान है, और कल को वो जो महान शक्ति का रहस्य है इसको ये अपने तक ही रखेगा तब तक जब तक कि कोई उसके जैसा धीरज वाला,
ज्ञान वाला, बड़ों की इज्जत करने वाला आगे उसको नहीं मिल जाएगा। यही तो गुरु शिष्य परंपरा है। अब वो फिर कान फूको या ना फूको भैया, कई बार तो ऐसे भी दिव्य संतों के कहीं ना कहीं साक्षात्कार हुए हैं कि सपन में ही उनको कोई ना कोई बीज मंत्र किसी साधु योगी सिद्ध को उन्होंने सपने में देखा और वो बीज मंत्र उनको सपने में प्राप्त हो गया। अब वो अपनी मान्यताएं हैं कहीं ना कहीं कि वो जो मार्केट में दूसरा प्रचार करने बैठेंगे, अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, संस्कार होता है, ऐसे आश्रम में जाओगे 100-200 लोगों को खाना खिलाओगे, आपका संस्कार होगा तब जा करके आपको कुछ प्राप्त होगा। सपने वपने में ऐसे कैसे प्राप्त हो गया आपको यार, ये तो सब हवाबाज वाली बात है। अब ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं वो आज भी जो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि एक भौतिकवादी साधनाओं में जुड़े हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक वो जो मार्ग है, वो जो आत्मिक मार्ग है, जिसका शायद कोई लिमिट ही नहीं है कि आप उसको बांध पाएँ, क्योंकि संन्यास मार्ग ही तो है ना कि जब सब कुछ ही त्याग दिया भैया, भौतिकवादिकता ही त्याग दी। और कई ऐसे बहुत कम हैं जो फिर गृहस्थी में रह करके भी वो जो संन्यास के कुछ रहस्य हैं उसको करते हैं, क्योंकि वो जो महानाग शक्ति है जागृत अगर एक बार हो गई तो फिर उस वेग को संभालना भी आपको आना चाहिए। अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं हर बार क्यों कहता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए। ये खाली सिर्फ ये नहीं है कि खेल वही है कि दूसरे सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़े या चेले हमारे बढ़े, पर कहीं ना कहीं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे आप पहले स्टेज पे चले कि हाँ भैया पहले ये जान ही लिया कि वो नाग शक्ति है क्या, कि कहाँ उसकी स्थिति है, रीढ़ की हड्डी के नीचे, दिव्य चक्रों के मार्ग पे, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जब जानकारी आगे धीरे धीरे चर्चाएं आप करेंगे तब ये धीरे धीरे टॉपिक्स क्लियर होते हैं कि क्या है नीचे की स्थिति मूलाधार की, क्या है स्थिति ऊपर की सहस्त्रार चक्र की, क्या है सुषुम्ना नाड़ी, क्या है ईड़ा नाड़ी, क्या है पिंगला नाड़ी। ये वो जो दिव्य ज्ञान है कहीं ना कहीं, अब एक ही अगर मैं जगह आपको सब कुछ दूँ, बहुत सारे मैंने कई लोगों को भी देखता हूँ कि वो सब कुछ ही एक बार में देने की कोशिश करते हैं, और जो जिसको दे रहे हैं वो फिर कुछ ही क्षण का खेल होता है, उसके बाद फिर वो उसको भूल जाते हैं कि भैया कुछ देखा था अच्छा सा लगा, उसके बाद भूल गए। जैसे कोई बड़ी फिल्म देखी थी 3 घंटे जा करके उसके बाद भूल गए। लेकिन वो जो असली फिल्म है कहीं ना कहीं, जो असली साधना है, उसके लिए समय की रिक्वायरमेंट भी है, उसके लिए दृढ़ता की रिक्वायरमेंट भी है, उसके लिए जो समर्पण है उसकी रिक्वायरमेंट भी है। पर कहीं ना कहीं ये सब होगा तभी, वो जो उसको देने वाले हैं ना, जिन्होंने उपदेश करके उसको पृथ्वी पर भेजा है, भगवान शिव और माँ जगदम्बा के बीच का वो जो सुंदर संवाद है कहीं ना कहीं, जो गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है, जो कहीं ना कहीं उन्होंने ही संसार को इस महानाग शक्ति से कहीं ना कहीं अवगत करवाया। वो जो पाताल में रहने वाले महानाग हैं, उनके जैसी समानता वाली शक्ति के बारे में जिन्होंने परिचय करवाया संसार का, वो भगवान देवादिदेव महादेव और माँ जगदम्बा ही हैं। नहीं आप लोगों को पता लगता, अब पता तो लगता कि वेग उठ रहा है, पर वो है क्या, उसके बारे में पूरा ज्ञान दिया हुआ है उन्होंने कि कुंडलिनी का प्रारूप क्या है, कैसे नाड़ी शोधन है, कैसे वो जो अब बहुत सारी 6 चक्रों के विवरण